हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि मैम जो है पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आ रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। तो एग्जैक्टली हम उसको कैसे जो है आगे लेकर जाए या फिर हम उस पर किस तरीके से जो है डिस्कस करें। तो मैं आपके सामने आप ही के लिए ना एक पीएचडी स्कॉलर ही उठाकर ले आई हूँ जो कि है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। एंड शी इज माई वेरी डियर एंड नियर फ्रेंड वाजिहा। और इन्होंने खुद ही पीएचडी का एंट्रेंस एग्जाम जो है वो बकायदा क्वालिफाई करा है। नाउ अब वो ये जो है रिसर्च कर रही हैं। स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये जो इस जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म पर हम आज बात करने वाले हैं कि स्पेशली जो 7 मार्च को होने वाला एग्जाम है हमारा पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो उस पर आज हमारी जो एक कहते हैं ना चाय पे तो नहीं बट हाँ एक चर्चा जो है हमारी चल रही है। तो बिल्कुल सबसे पहले तो वजिया, आई वेलकम यू टू दिस प्लेटफॉर्म and thank you Varsha, so thank much. you so much. Thank you so much to I'm very thankful to you basically. And चलो देन shall we लेट्स start? बिगिन विद दिस थिंग। एंड बिल्कुल जैसे बच्चे ये पूछ रहे थे वजह मेरे से कि मैम पेपर कैसा आता है, मतलब लाइक पैटर्न क्या है, पेपर 1 किस तरीके से होता है, पेपर 2 किस तरीके से होता है। बेसिकली यूजीसी नेट के हिसाब से ही पेपर होता है बिकॉज आई गेस Yeah. ऑफलाइन पेपर ही होता होगा शायद, इफ आई एम nॉट रॉन्ग। Yes, या it's a totally a offline paper. And first of all, I would like to share that the paper pattern. So there's a two papers of 45 minutes, and totally based on the syllabus of UGC. And if there is any query, you guys can go to that site of Pol Science Department, Aligarh Muslim University. They are previous year question papers. You can already get. You can have that 2019 paper, PYQ पेपर, ठीक है, एंड 2021 वाला भी अवेलेबल है साइट पे। ठीक है, तो आप लोग उसको एनालाइज कर सकते हैं इजीली कि क्या है क्या नहीं है। एंड अगर हम फर्स्ट पेपर, दो शिफ्ट में पेपर रहता है, सुबह एंड शाम। ओके, 45 मिनट्स का पेपर रहता है। जिस दोनों पेपर्स में 40 क्वेश्चंस होते हैं। दे आर 40 क्वेश्चंस। पेपर वन जो है वो आपका टोटली बेस्ड रहता है, जो हमारा यूजीसी नेट का पेपर है, फर्स्ट पेपर वैसे ही। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लाइक रिसर्च के क्वेश्चंस कुछ ज्यादा हो सकते हैं या फिर रीजनिंग कभी ज्यादा हो सकते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द एग्जामिनर जो या पेपर सेटर, वो डिपेंड करता है। एंड इफ आई वुड लाइक टू क्या मैं पसंद करूँ ये बताना कि जो हमारा सेकंड पेपर होता है वो काफी अच्छा रहता है। इट्स नॉट दैट हाई लेवल पेपर, इट्स इजी टू मॉडरेट काइंड ऑफ पेपर। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑब्वियसली अच्छा खासा ही डिमांड में रहता है। या हम्म। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट सीट्स बहुत लिमिटेड है हमारे यहाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्पेसिफिकली। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन भी होता है बिकॉज यहाँ पे भी स्टूडेंट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो डिमांड करते हैं। इवन बाहर से भी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, तो एक अच्छा खासा कंपटीशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम पेपर की बात करें तो फर्स्ट पेपर आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ये रहेगा, 40 क्वेश्चंस रहेंगे। पेपर भी 40 क्वेश्चंस ऑफ 45 मिनट्स। ठीक है, इसमें आपका थिंकर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज रखता है। आपको एज इट इज डेफिनेशंस रहेंगी। और अगर आप यूजीसी का पैटर्न लगाते हैं, लाइक यूजीसी के पीवाईक्यूज देखते हैं, इट विल बी इजी फॉर यू टू टैकल ऑल द क्वेश्चंस। एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। ठीक है, इवन आपका कंपेरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, यूएस, यूके एंड फ्रांस, जापान, इससे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज ये है कि आपको अच्छे से पेपर हैंडल करना है। If you score good marks in written examination, then interview is also a challenging thing for you guys. ठीक है, तो आपको नेक्स्ट ये रहेगा, पहले आप सिक्योर पेपर जो आपका रिटन एग्जाम है उस पर अच्छे मार्क्स आप कर दे, क्वालिफाइंग मार्क्स अगर लेते हैं, then you will further go to the next stage. And interview is totally depend on your good introduction. बेसिकली रिसर्च प्रपोजल, बेसिकली Yeah, रिसर्च प्रपोजल। research proposal and your introduction, how you tackle the whole that interviewer. ठीक है, तो और जो भी आपके एग्जामिनर्स या जो भी कोई वहां पे बैठे हैं, तो उनको आप कैसे इंटरव्यू प्रेजेंट करते हैं, और आपका जो प्रपोजल है एक स्ट्रॉन्ग प्रपोजल होना चाहिए।
ठीक है, ये बहुत डिपेंड करता है एंड नथिंग एल्स, इट्स बिल्कुल ऑल। मैं यहीं पर ही आई गेस कंटिन्यू करूँगी। आई गेस वजिया वुड एग्री विद मी कि मेरे ख्याल से जो हमको बेसिक यूनिट जो टारगेट करनी चाहिए पेपर 2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो जैसा आपने बताया एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी पंचायती हाँ, राज एंड लोकल आर्टिकल्स एज वेल। या एग्ज़ैक्टली पंचायती या राज या लोकल गवर्नमेंट जो अपनी हो गई है, ऑल्सो आर्टिकल अमेंडमेंट एंड इनफैक्ट ऑब्वियसली जैसा वजिया ने बोला है कि हम लोग पीवाईक्यूज़ जो पिछले यूजीसी नेट के एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, उसको टारगेट करके चलेंगे, तो आई गेस दैट इज़ अ विन-विन सिचुएशन, मतलब उसके या लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। डेफिनेटली। पेपर 1 पे मैं थोड़ा आना चाहूँगी वजीह, क्या रिसर्च बहुत ज़्यादा रहती है या फिर अगर हायर एजुकेशन वगैरह ये सब देखें, ये सब भी आते हैं या फिर रिसर्च और रीजनिंग के ही पैटर्न ज़्यादा देखने को मिलते हैं? रीजनिंग का पैटर्न 2 बार से हम देख रहे हैं कि हुँ। रीजनिंग का वेटेज थोड़ा-सा दे दिया है। ओके। और कई बार ये भी सोचा जाता है कॉम्पिटिशन्स को टैकल डाउन करने के लिए हमको रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं दे बिकॉज़ दिए हम उस जाते हैं। बैकग्राउंड के से बिल्कुल, नहीं बिल्कुल, आते हैं। बिल्कुल। दिस इज़ द रीज़न। ठीक है? तो रिसर्च मेथोडोलॉजी भी रहती है और हुँ। करंट के क्वेश्चंस भी हम को टैकल करने के लिए आ जाते हैं बिकॉज हुँ। दे नो ना वी आर फ्रॉम द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड एंड एग्ज़ैक्टली। वी हैव टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन आवर ट्रू, ट्रू। एटमॉस्फेयर इन आवर एनवायरनमेंट। करंट दैट्स द में क्या रीजन। चल रहा है, बिल्कुल। या सो अगेन जैसा मैं यूजीसी नेट के बच्चों को बोलती आई हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड है, तो मैथ्स में जो है आपको बिल्कुल अपना जो है ध्यान रखना पड़ेगा। मैथ्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी पूछे जा रहे हैं, तो बिल्कुल पीएचडी अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको मैथ्स की थोड़ी डीलिंग, रीजनिंग, नंबर सीरीज एटलीस्ट ये सब तो आना चाहिए। एंड अगेन मेरा मानना ये, जैसे वजिया बोलती है कि एक यूनिवर्सिटी में, एक यूनिवर्सिटी का जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करने के बाद जो है एक इंटरव्यू लेवल का कंपटीशन भी होता है। तो आप याद रखना कि आप जो स्पेशली आउटसाइडर द यूनिवर्सिटी वाले हैं, उन लोगों के साथ साथ जो इस वक्त, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक अलग मतलब एक कहते हैं अच्छा खासा स्टैब्लिश डिपार्टमेंट है एएमयू के अंदर, और ये बात बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी की। एंड ऑब्वियसली मैं काफ़ी बार आई हुई हूँ, मतलब मैं एक रिसर्च के कोर्स के लिए अलीगढ़ मुस्लिम गई थी यूनिवर्सिटी में। बहुत ही ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही अच्छी वाइब है उस यूनिवर्सिटी की, तो मतलब बनता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चों के लिए वहां जाना बनता है। इनफैक्ट अपनी स्टडीज जो फर्दर स्टडीज है उसको परस्यू करना बनता है। तो देखो इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी है तो ऑब्वियसली चैलेंजिंग तो रहेगी। कोशिश यही करिएगा कि अपने एंट्रेंस में एटलीस्ट एक टॉप स्कोरर बन के बाहर निकलिए, ताकि इंटरव्यू में जब आपको बुलाया जाए तो ये लिस्ट में रहे, दिमाग में रहे कि हाँ भाई इस इंसान ने या फिर इस बंदे ने जो है टॉप किया है। ऐसा मैं मानती थी, ऐसा मैंने इनफैक्ट वजह से भी काफी बार डिस्कस किया है कि हम लोग एक रेयर सब्जेक्ट से होते हैं ना, तो हम लोग को क्या होता है, वी हैव टू परफॉर्म आवर बेस्ट। तो हम लोग को बेस्ट होना चाहिए। अगर हम कोई पीएचडी यूनिवर्सिटी टारगेट कर रहे हैं तो हमको बेस्ट ही होना चाहिए, एक क्योंकि हम उस यूनिवर्सिटी से नहीं है, जैसा वजह ऑलरेडी बोल चुकी है कि यहाँ के खुद के बच्चे भी, यानी कि एएमयू के जो अपने मास्टर्स के बच्चे रहेंगे वो भी पीएचडी को टारगेट करे होंगे, और वो रेलेवेंट है, बिल्कुल रेलेवेंट है। तो इस चीज पर तो ऑब्वियसली हमारी डिस्कशन हो गई है कि अब आपको एग्जैक्टली करना क्या है, कुछ समय का टाइम है आपके पास, तो बिल्कुल वो वाली बात है कि लोहा गर्म है और हथौड़ा मारना है। बात करते थोड़ी हथौड़ा सी मारने की तैयारी। रिसर्च प्रपोजल की वजह, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर हिट क्वेश्चन या फिर हिट रिसर्च प्रपोजल की बोलूँ, जैसे यूनिवर्सिटी में एक पैटर्न चल रहा होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपकी चीजों से भी सुना कि हेल्थ सेक्टर या कुछ ऐसे सेक्टर इस वक्त यूनिवर्सिटी में काफी प्रिविलेजेस चल रहे हैं, जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में इन सब पे रिसर्च प्रपोजल बनाए जा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ सेक्टर्स बता दो ताकि जिससे बच्चों को आइडिया हो जाए कि या तो उस सेक्टर से बिल्कुल इतना कहते ना इतना ज्यादा पढ़ के कुछ अलग निकाल कर लेकर आओ, या फिर उस सेक्टर से मत बनाओ प्रपोजल, क्योंकि ऑलरेडी बहुत काम हो रहा है। ठीक है, तो इस बारे में आप क्या हाँ, बोलोगे? या यू आर राइट वर्षा, देयर आर सो मेनी टॉपिक्स जो करेंटली बहुत ही ज्यादा हाइप पे हैं, हम्म। और या कहे वो हमारे लिए नीड भी है बेसिकली। नीड ऑफ आर, बिल्कुल। Like health sector, you are बिल्कुल right. पोस्ट कोविड। There's a green economy, हम्म। green banking, जो बहुत ही अच्छे टॉपिक्स हैं। ठीक है, even we can go with that public administration relation with the environment as well. एग्जैक्टली। How that the district administration can tackle the environment हम्म। with their policies, बिल्कुल। effective policies. तो इस तरीके से कुछ न्यू इनोवेटिव रिसर्च प्रपोजल्स आर नीडेड
एग्जैक्टली सी मैं हमेशा बोलती हूँ अगर जो बच्चे पीएचडी टारगेट कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स लेकर आओ। हेल्थ सेक्टर पर ऑलरेडी काफी यूनिवर्सिटीज में काम हो रहा है, ग्रीन गवर्नेंस में काफी यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है, सस्टेनेबिलिटी पे काफी यूनिवर्सिटी में काम हो रहा है। सिंपल सी बात है, आप बना रहे हो तो जाहिर सी बात है आप जैसा कोई और भी सोच रहा होगा। तो आप अलग क्या सोच रहे हो, आप उसमें अलग क्या एड ऑन कर रहे हो, ये आपको रिसर्च प्रपोजल में लेकर आना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली माई वन ऑफ द वेरी फाइन वेरी गुड फ्रेंड इज वजिया। हम लोग अक्सर अपने रिसर्च प्रपोजल्स को अपने काम को लेकर बहुत कुछ डिस्कस करते रहते हैं। तो बट एक एक चीज यही बताऊंगी, पहले अपना वन बाय वन स्टेप जो करना है वो ये कि अपना एंट्रेंस एग्जाम सॉर्टेड करना है। एंट्रेंस एग्जाम में ट्राई टू बी द बेस्ट वन, अच्छे से अपना एंट्रेंस एग्जाम देकर आओ। प्रपोजल के लिए हम बैठे हैं, मेरी बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी आउट है जो प्रपोजल से रिलेटेड है। और इनफैक्ट मुझे इनफैक्ट इस बात में मैं काफी खुश हूँ कि वजिया ने ही मुझे बोला कि आप अच्छा मटेरियल दे रहे हो जेआरएफ अड्डा पर जो पब्लिक Yeah, exactly. एडमिनिस्ट्रेशन You में guys have है, that राइट? that much material. Yeah. या सो मतलब आई वुड से मेरी फर्स्ट फ्रेंड जो है जिसने मुझे बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कॉम्प्लीमेंट किया था, बिकॉज हम दोनों ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से है। एंड इन्होंने मुझे कहा था कि वर्षा आप बहुत अच्छा मटेरियल दे रहे हो फ्री में जो जेआरएफ अड्डा कंटेंट पे जा रहा है। तो एक ये अच्छी चीज हो जाती है। और देखो रिसर्च के लिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि पेपर वन के लिए ऑलरेडी अदिति मैम इज गोइंग गुड, तो आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर सीन इतना है कि जो भी पीछे क्लासेस लगी हुई हैं, टॉपिक्स आपके सामने है, करना आपको है। पेपर आपका 7 मार्च को है और पेपर देकर आओ बढ़िया से, और अपना एग्जाम अच्छे से करके आओ। फिर रिसर्च प्रपोजल के लिए हम लोग बैठे आराम से बताएंगे कि करना क्या है। पर पहले जो है अपना एग्जाम सॉर्टेड रखिए, ठीक है? एंड अगेन थैंक यू सो मच वजिया फॉर मेकिंग Yeah. टाइम फॉर अस Yeah. डिस्पाइट ऑफ सो Thank you मच so बिजी much, स्केड्यूल। Varsha. तुमने इस काबिल समझा मुझे कि अरे बाबा, अपने स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवाया कि यार कुछ बता दो स्टूडेंट्स को। अरे थैंक यू नहीं सो नहीं मच। नहीं, हम कर देते हैं ऐसे काम। चलो एनीवेज, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन जिन्होंने ज्वाइन करा है, स्पेशली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बच्चे। मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि कुछ ना कुछ डोमेन के Guys, लिए all नया the very लेकर आऊं। best for the exam. या बिल्कुल, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं बहुत जल्द। एंड अगेन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले बच्चे पीछे नहीं करना है कुछ भी, मतलब बढ़िया से अच्छे से एग्जाम देकर आओ, रिसर्च प्रपोजल मस्त बनाओ और फटाफट से एनरोलमेंट ले लो यूनिवर्सिटीज में। रेड सब्जेक्ट का जो झंडा है हम ही लहरा रहे हैं, ठीक है? चलिए देन, थैंक यू Exactly. सो मच। थैंक यू वजिया वंस Thank you अगेन। so much, मिलते Varsha. हैं आपसे अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, बाय Okay. बाय। सेशन पसंद आया तो लाइक Bye. करना, शेयर करना। बाय, टेक केयर।